हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके रिवीजन के लिए होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका एग्जाम कुछ ही टाइम में हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है। तो आप हो सके उतना रिवीजन पे ध्यान दें, अपना रिवीजन कीजिए, ट्रेड का भी कीजिए और मैथ और रीजनिंग का भी कीजिए, ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छा हो और आप अच्छे स्कोर ले आएँ। तो अभी हम करेंगे सीविंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग के क्वेश्चन, जो रिवीजन में काफ़ी हेल्प रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन लाइन रन पैरेलल टू द सिल्वेज ऑफ द फैब्रिक? कौन सी ग्रेन लाइन कपड़े के सिल्वेज के समानांतर चलती है? ऑप्शन ए क्रॉस वाइज ग्रेन, ऑप्शन बी लेंथ वाइज ग्रेन, ऑप्शन सी बायस ग्रेन, ऑप्शन डी ट्रू बायस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेंथ वाइज ग्रेन। कपड़े के सिल्वेज के साथ चलती है ग्रेन लाइन। जो वार्प धागा होता है वो हमारा क्या है? ग्रेन होती है फैब्रिक की, लेंथ वाइज ग्रेन होती है, जो कि सिल्वेज के साथ चलता है। सिल्वेज क्या होता है? फैब्रिक का किनारा होता है। तो जो सिल्वेज है और जो अपनी ग्रेन है वो दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको लेंथ वाइज ग्रेन बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टिच इज क्लासिफाइड अंडर ASTM क्लास 300? ASTM क्लास 300 के तहत किस प्रकार के टांके को वर्गीकृत किया गया है? जो ASTM है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसमें क्या है, जितने भी स्टिचेज है उनको क्या है, क्लास में जो है डिवाइड किया गया है। जैसे क्लास 300, क्लास 400, क्लास 500, क्लास 600। तो ये जो क्लास होती है इनमें कौन कौन से स्टिचेज आते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानक ने क्या है, डिसाइड कर रखा है। तो इसमें पूछा गया है क्लास 300 का। तो ऑप्शन ए चैन स्टिच, ऑप्शन बी लॉक स्टिच, ऑप्शन सी ओवरलॉक स्टिच, ऑप्शन डी फ्लैट लॉक स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉक स्टिच, यानी कि क्लास 300 में जो है वो लॉक स्टिच आती है। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ती हूँ, जो आप बताएं मुझे क्लास 600 में कौन सी स्टिच आती है। तो कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन इज यूज ए लूपर इंस्टेड ऑफ ए बोबिन टू फॉर्म स्टिचेज? टांके बनाने के लिए बोबिन की बजाय लूपर का उपयोग कौन सी मशीन करती है? ऑप्शन ए लॉक स्टिच मशीन, ऑप्शन बी ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन सी बटन होलिंग मशीन, ऑप्शन डी बार टेकिंग मशीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओवरलॉक मशीन। ओवरलॉक मशीन यानी कि जो सिंपल मशीन होती है उसमें तो क्या होता है, धागे के लिए बोबिन होता है, बोबिन से ही धागा निकल के आता है लोक बनाने के लिए। लेकिन ओवरलॉक मशीन में क्या होता है, बोबिन की जगह लूपर लगा होता है, जो धागे को पकड़ कर क्या है, लूप बनाता है, और नीडल जो है इस लूप से निकल कर ओवरलॉक स्टिचेस बनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल मशीन में तो क्या होता है, बोबिन होता है, लेकिन जो ओवरलॉक मशीन होती है उसमें बोबिन की जगह लूपर लगा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर थ्रेड शुड बी यूज्ड व्हाइल सीविंग ए गारमेंट? गारमेंट की सिलाई करते समय किस रंग के धागे का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सेम कलर, ऑप्शन बी अपोजिट कलर, ऑप्शन सी ब्राइट कलर, ऑप्शन डी डार्क कलर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सेम कलर, यानी हम जिस कपड़े की सिलाई कर रहे हैं उसी कलर का जो है धागा होना चाहिए, ताकि जो है वो कपड़ा स्टिच करते टाइम अच्छा लगे और उसमें जो है फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक द डिजाइन मोर अट्रैक्टिव? कौन सी चीज डिजाइन को आकर्षक बनाती है? ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी वीविंग, ऑप्शन सी डाइंग, ऑप्शन डी प्रिंटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलर। कलर जो है वो फैशन इंडस्ट्री में जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है उसमें सबसे पहला जो है वो कलर ही होता है, जो किसी भी डिजाइन को क्या है, अट्रैक्ट बनाता है। क्योंकि किसी भी डिजाइन में सबसे पहले क्या है, कलर को ही देखा जाता है। कलर का अगर अच्छा हमने चयन किया है तो क्या है, सिंपल डिजाइन भी अच्छा बन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है कलर। वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये जो तीनों होते हैं ये कपड़ा बनाने व कपड़े को सजाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रिमिंग इज अप्लाइड ऑन द पल्लू ऑफ साड़ी? साड़ी पल्लू पर कौन सी ट्रिमिंग लागू होती है? ऑप्शन ए फैंसी बटन, ऑप्शन बी रिक रैक, ऑप्शन सी रिबन, ऑप्शन डी टसल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टसल। टसल क्या होते हैं? टसल को हम लटकन बोलते हैं, फुंदे भी बोलते हैं। ये धागे के लच्छे से बने होते हैं या फिर बीड से बने होते हैं, जो कि साड़ी की डेकोरेशन के लिए साड़ी के पल्लू पर लगाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ बायस फेसिंग? बायस फेसिंग का कोण क्या है? ऑप्शन ए 35 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री, ऑप्शन डी 65 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 45 डिग्री।
बाय स्पेसिंग जो होती है वो गले के जो घुमावदार किनारे होते हैं, स्लीव के घुमावदार किनारे होते हैं, उन पर लगाने के लिए क्या है, एक पट्टी काटी जाती है। वो पट्टी कहाँ से काटी जाती है, जो हमारा क्लोथ होता है उसके वार्प एंड वेफ्ट धागे में जो 45 डिग्री का कोण बनता है वहां से काटी जाती है, और ये जो पट्टी होती है ये स्ट्रेच होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो बाय स्पेसिंग का कोण है वो 45 डिग्री पे कट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डार्ट इज ट्रायंगुलर इन शेप, कौन सा डार्ट आकार में त्रिकोणीय है। ऑप्शन ए हाफ डार्ट, ऑप्शन बी फुल डार्ट, ऑप्शन सी पेंच डार्ट, ऑप्शन डी कॉन्ट्यू डार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाफ डार्ट। जो हाफ डार्ट होती है ये हमारी ट्रायंगल शेप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज फेमस फॉर कसूती एम्ब्रॉयडरी, कसूती कढ़ाई में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो कसूती कढ़ाई के लिए अपनी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। इसमें क्या है, फैब्रिक के धागों को गिन कर इसके ऊपर मोटिव बनाई जाता है। कहने का मतलब ये है, जो क्लॉथ होता है उनके धागों को काउंट करके फिर इसके ऊपर मोटिव बनाए जाते हैं। जैसे हाथी, कमल का फूल, गोपुरम, पालकी, इस टाइप के मोटिव बनाते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी की पहचान क्या होती है, इस एम्ब्रॉयडरी की जो खास बात है वो क्या है कि इसमें नोट नहीं लगाई जाती, यानी कि एक सिंगल धागा लेके ही इसमें क्या है एम्ब्रॉयडरी की जाती है, और वो एम्ब्रॉयडरी जो है वो दोनों साइड से एक जैसी दिखती है। तो जो कसूती एम्ब्रॉयडरी है वो कर्नाटक की फेमस ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर इज यूज्ड फॉर फ्लैट स्केचिंग, फ्लैट स्केच के लिए किस रूलर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रेट रूलर, ऑप्शन बी एल स्क्वायर, ऑप्शन सी हिप कर्व, ऑप्शन डी मेजरिंग टेप। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए स्ट्रेट रूलर। जो फ्लैट स्केच बनाते हैं उसमें सीधे रूलर का उपयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको फ्लैट दिखाना होता है, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखाई जाती है, तो उसके लिए क्या है, स्ट्रेट रूलर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रेस विद ए कॉलर एंड बटन डाउन टू द वेस्ट लाइन इज कॉल्ड, कॉलर और नीचे कमर तक लगे बटन वाली एक ड्रेस कहलाती है। ऑप्शन ए क्लासिक व्हाइट बटन डाउन, ऑप्शन बी एम्पायर, ऑप्शन सी शर्ट ड्रेस, ऑप्शन डी स्कर्ट सूट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शर्ट ड्रेस, क्योंकि शर्ट ड्रेस में ही कॉलर होती है और फ्रंट में उसमें बटन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट कॉल्ड दैट कंटेंट द मेजरमेंट विद ग्रेडिंग सीट, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है जिसमें ग्रेडिंग सीट के साथ माप शामिल होता है। ऑप्शन ए पैटर्न मार्कर, ऑप्शन बी स्पेक सीट, ऑप्शन सी पैटर्न सीट, ऑप्शन डी नन ऑफ डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेक सीट। स्पेक सीट क्या होती है, स्पेक सीट जो होता है वो गारमेंट इंडस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें क्या है, जो ड्रेस है उस ड्रेस का डिजाइन होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसका नाप होता है। तो ये सभी जो होते हैं वो स्पेक सीट में शामिल होते हैं, ताकि प्रोडक्शन क्या है इजी रहे। कहने का मतलब ये है, स्पेक सीट में ड्रेस का डिजाइन, ड्रेस का माप, ड्रेस की जो ग्रेडिंग है वो, तो वो सभी उसमें क्या है ऐड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट लेआउट ऑफ पैटर्न, पैटर्न के सबसे कुशल लेआउट का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन ए स्प्रेडिंग, ऑप्शन बी पैटर्न मेकिंग, ऑप्शन सी मार्कर प्लानिंग, ऑप्शन डी प्लॉटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्कर प्लानिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो पैटर्न के सभी पीस है, जो पैटर्न के सभी टुकड़े होते हैं, यानी कि ड्रेस का बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, स्लीव, कॉलर, सभी का क्या है, जो पैटर्न है वो फैब्रिक पर रखा जाता है या प्लान किया जाता है। इससे क्या है, फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होता, और क्या है, जो प्रोडक्शन है वो भी इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड ए स्टैक ऑफ फैब्रिक फाइल्स दैट प्रीपेयर्ड फॉर कटिंग, काटने के लिए तैयार कपड़े के ढेर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मार्कर, ऑप्शन बी ले, ऑप्शन सी मार्कर मोड, ऑप्शन डी स्प्रेडिंग मोड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ले। क्या पूछा है, काटने के लिए तैयार कपड़े ढेर को, तो कपड़े के जो ढेर है उसको ले कहा जाता है, जब फैब्रिक की बहुत सारी लेयर को एक के ऊपर बिछाया जाता है तो वही क्या है ढेर बन जाता है, तो उसी ढेर को क्या है ले कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर मोड टू बी यूज टू डायरेक्शनल प्रिंट, डायरेक्शनल प्रिंट के लिए किस मार्कर मोड का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए नैप आइदर वे, ऑप्शन बी नैप अप, ऑप्शन सी नैप डाउन, ऑप्शन डी
नैप वन वे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैप वन वे, यानी कि नैप एक तरफा। नैप वन वे का क्या मतलब होता है? नैप ए का मतलब होता है कि कोई भी पैटर्न पीस, कोई भी कपड़ा है, उसको क्या है, एक ही दिशा में रखना। जैसे ऐसे प्रिंट बने हुए हैं किसी कपड़े पे, फूल बने हुए, तो क्या होता है, फूल का जो ऊपर का हिस्सा होता है उनको एक ही दिशा में रखा जाना ही सीधा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंडिकेट दैट फैब्रिक है डायरेक्शनल डिफरेंट फ्रॉम एंड टू एंड इट्स स्ट्रक्चर इन स्प्रेडिंग। कौन सा संकेत है कि कपड़े के फैलने की दिशा और संरचना एक सिरे से दूसरे सिरे तक भिन्न होती है? ऑप्शन ए ओनली अप, ऑप्शन बी नैप, ऑप्शन सी ओनली डाउन, ऑप्शन डी अप एंड डाउन। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैप। फैब्रिक का टेक्सचर बताता है कि स्प्रेडिंग के टाइम नैप फैब्रिक, जैसे मखमल, कोडरॉय फैब्रिक जो होते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है कि वह सीधा है या उल्टा है। क्योंकि जो कोडरॉय और जो मखमल के फैब्रिक होते हैं उनकी क्या है, एक तरफ की जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है और दूसरी सरफेस जो होती है वो खुरदरी होती है। तो जो फैब्रिक के फैलने की दिशा है वो एक सिरे से दूसरे सिरे से भिन्न का मतलब यही होता है कि फैब्रिक ऊपर से आपका क्या है, प्लेन है, और नीचे से, ऊपर से आपका क्या है, खुरदरा है, और नीचे से क्या है, प्लेन है, तो दोनों क्या है, अलग अलग हो गई। तो वो जो होता है वो नैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ नैप वे इज यूज्ड इन स्प्रेडिंग फॉर एसिमेट्रिकल एंड डायरेक्शनल फैब्रिक। असममित और दिशात्मक कपड़े को फैलाने में किस तरह की नैप विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नैप डाउन, ऑप्शन बी नैप आइदर वे, ऑप्शन सी नैप अप, ऑप्शन डी नैप वन वे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैप वन वे, यानी कि नैप एक तरफा। एसिमेट्रिकल व डायरेक्शनल फैब्रिक का एक फिक्स डिजाइन होता है, जो क्या है कि एक तरफ से सही दिखेंगे अगर हम इनको किसी भी तरफ से फैलाकर काट देंगे तो क्या है, उसमें प्रिंट उल्टा दिखेगा। इसलिए नैप ऑफ वे में एक ही डायरेक्शन में फैब्रिक रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि नैप ऑफ फैब्रिक में क्या है, अगर हमने कोई डिजाइन बनाया है तो उनको क्या है, एक ही तरफा रखा जाएगा ताकि वो सही दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नैप वे यूज फॉर कोडरॉय फैब्रिक इन द मार्कर। मार्कर में कोडरॉय कपड़े के किस तरह है नैप का ये तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए नैप अप ओनली, ऑप्शन बी नैप वन वे, ऑप्शन सी नैप अप एंड डाउन, ऑप्शन डी नैप डाउन ओनली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैप अप एंड डाउन, नैप अप और नीचे। कोर्डराई जो कपड़े होते हैं, जैसे कोर्डराई हो गया, मखमल हो गया, तो इनमें क्या है, दोनों जो तरीके होते हैं नैप के वो दोनों यूज किए जाते हैं। अगर आप फैब्रिक को सीधा रख रहे हो तो सभी फैब्रिक सीधे रखे जाएंगे, अगर आप किसी फैब्रिक को उल्टा रख रहे हो तो सभी उल्टे रखे जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैप अप एंड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन स्प्रेडिंग मशीन। स्प्रेडिंग मशीन में निम्न में से क्या उपलब्ध है? ऑप्शन ए मार्कर पेन, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी प्ले काउंटर, ऑप्शन डी नाइफ शार्पनर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन स्प्रेडिंग मशीन। स्प्रेडिंग मशीन में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध है? ऑप्शन ए मार्कर पेन, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी प्ले काउंटर, ऑप्शन डी नाइफ शार्पनर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्ले काउंटर। जो स्प्रेडिंग मशीन होती है उसमें क्या है, प्ले काउंटर होता है, जो कि कपड़े की परतों को एक के ऊपर एक बिछाता है। तो वो क्या है, जो एक के ऊपर एक परतें जो बिछाई गई है उनको काउंट करता है। इससे क्या होता है, जो जितनी भी फैब्रिक की परतें बिछाई गई है वो काउंट होती जाती है और पता लगता है। तो जो स्प्रेडिंग मशीन होती है उसमें प्ले काउंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करियर इन्वॉल्व ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू अपैरल प्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, फाइबर एंड फैब्रिक, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल। किस करियर में परिधान उत्पादन, चयन और समन्वय, फाइबर और कपड़े, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित सभी विपणन गतिविधियां शामिल है? यानी इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो करियर है उसमें ये सब आता है। तो ऑप्शन ए ट्रेवल एंड टूरिज्म, ऑप्शन बी फैशन मर्चेंडाइजिंग, ऑप्शन सी सेल्समैन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैशन मर्चेंडाइजर। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन से लेकर शिपमेंट तक का जो काम होता है वो इसमें सारा देखा जाता है। जैसे प्रोडक्शन का सिलेक्शन करना, प्रोडक्शन का कोऑर्डिनेट करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, तो वो सब जो होते हैं एक गारमेंट इंडस्ट्री में
वो सारे काम जो है वो फैशन मर्चेंडाइजिंग का जो करियर होता है, जो पोस्ट होती है, उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर टैग पार्ट कैन बी रीवर्क एज नीडेड? कौन से रंग के टैग वाले हिस्से पर जरूरत मुताबिक पुनः कार्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी पिंक, ऑप्शन डी रेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेड। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग रंगों के टैग यूज किए जाते हैं, जो कि कपड़ों के डिफेक्टिव पार्ट को मार्क करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए रेड टैग जो होता है वो कपड़े में अगर कोई कमी है तो उस पर दोबारा काम कर सकते हैं। यानी कि रेड टैग वहीं लगा होता है जिसमें क्या है, दोबारा काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया फॉर करियर टेक प्लेस इन अपेरल इंडस्ट्री? परिधान उद्योग में करियर का कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए फैशन मर्चेंडाइजर, ऑप्शन बी फैशन डिजाइनर, ऑप्शन सी अपेरल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अपेरल इंडस्ट्री में क्या होता है, फैशन मर्चेंडाइजर, फैशन डिजाइनर एंड अपेरल डिजाइनर, इन तीनों में करियर होता है। अब फैशन मर्चेंडाइजर में क्या होता है, फैशन मर्चेंडाइजर में प्रोडक्शन देखा जाता है, और फैशन डिजाइनर में आप डिजाइन में करियर बना सकते हो, अलग अलग ड्रेसेस के डिजाइन बनाकर। अपेरल प्रोडक्शन में क्या होता है, अपेरल प्रोडक्शन में जैसे फैक्ट्री में कपड़ों के प्रोडक्शन और सिलाई का काम देख सकते हैं। तो जो अपेरल इंडस्ट्री होती है उनमें ये सभी जो है वो जो ऑप्शन होते हैं करियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन आफ्टर कटिंग? काटने के बाद कौन सी परिधान उत्पादन प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन ए सैम्पलिंग, ऑप्शन बी कोस्टिंग, ऑप्शन सी प्रोडक्शन प्लानिंग, ऑप्शन डी सीविंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीविंग। कटिंग के बाद कटे हुए फैब्रिक को सिलाई के लिए स्टिच डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, और जो ये प्रोसेस होती है ये कटिंग के तुरंत बाद होती है। तो कटिंग के बाद क्या है, सीविंग होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिएस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ, पोलिएस्टर का उदाहरण है? ऑप्शन ए नेचुरल फाइबर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल फाइबर, ऑप्शन सी मेटालिक फाइबर, ऑप्शन डी विस्कोस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल फाइबर। जो पोलिएस्टर होता है वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं इसको। ये जो होता है ये केमिकल से बनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टिच इज सिमिलर टू ब्लैंकेट स्टिच? निम्न में से कौन सा टांका ब्लैंकेट स्टिच के समान है? ऑप्शन ए फेदर स्टिच, ऑप्शन बी चैन स्टिच, ऑप्शन सी बटन होल स्टिच, ऑप्शन डी लेजी डेजी स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बटन होल स्टिच। यानी कि ब्लैंकेट स्टिच और बटन होल स्टिच जो है वो एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल जॉइनिंग फॉर टू एज एट द कॉर्नर इज कॉल्ड? कोनों में दो किनारों के शामिल होने के विकर्ण को कहा जाता है? ऑप्शन ए सीम, ऑप्शन बी स्टिचिंग, ऑप्शन सी मीटरिंग, ऑप्शन डी हेमिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीटरिंग। यानी कि कोई भी किनारा जैसे टेबल है या फ्रेम है तो उसके किनारे पे जो कोण बनता है वो होता है मीटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिमेंट यूज्ड टू शेप ए गारमेंट अराउंड द कॉन्टूर ऑफ द बॉडी टू अलो फुलनेस एट बस्ट एंड हिप? छाती और हिप पर शरीर की आकृति के अनुसार फुलनेस देने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीम, ऑप्शन बी डार्ट, ऑप्शन सी प्लीट, ऑप्शन डी टक्स। तो हमसे क्या पूछा गया है, जो बॉडी है उसके ऊपर जो बस्ट एंड हिप की शेप देने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डार्ट। डार्ट जो है वो शरीर के उभरे हुए पार्ट को शेप देने के लिए क्या है, यूज की जाती है फिटिंग के लिए और फुलनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ यार्न इज कैरिड आउट बाय प्रोसेस टर्म एज? धागे का रूपांतरण एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी स्पिनिंग, ऑप्शन सी कॉम्बिंग, ऑप्शन डी कार्डिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पिनिंग। तो क्या पूछा है इसमें कि धागे का रूपांतरण कौन सी प्रक्रिया से किया जाता है? तो धागे का जो रूपांतरण होता है वो स्पिनिंग से किया जाता है, यानी कि जो फाइबर यानी कि जो रेशा होता है उसको ट्विस्ट करके, यानी उसको काट के क्या हम जो है वो धागा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ केसिंग? केसिंग के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए फोल्ड डाउन केसिंग एंड अप्लाइड केसिंग, ऑप्शन बी बाइंडिंग एंड बेंचिंग, ऑप्शन सी बायस एंड शेप पैसिंग, ऑप्शन डी फेस्ट एंड इटालियन प्लेकेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
fold down casing and applied casing. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ द yarn पासिंग इन द फैब्रिक इज, कपड़ों में से गुजरने वाली सूत की दिशा क्या है? ऑप्शन ए फाइबर, ऑप्शन बी ग्रेन, ऑप्शन सी लेंथ वाइज, ऑप्शन डी क्रॉस वाइज। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेन। ग्रेन जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ फैब्रिक यानी कि फैब्रिक की डायरेक्शन होती है कि कौन सी दिशा में जो है हमारा फैब्रिक सही रहेगा। जो वार्प होता है धागा उसी दिशा में बिछाया हुआ जो अपना फैब्रिक है वो सही रहता है, क्योंकि वो क्या होती है फाइबर की सॉरी फैब्रिक की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑन ए फैब्रिक कोल्ड, कपड़े के ऊपर पैटर्न को बिछाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कपड़े के ऊपर जो पैटर्न बिछाया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पैटर्न लेआउट, ऑप्शन बी पेपर लेआउट, ऑप्शन सी स्प्रेडिंग, ऑप्शन डी ड्राफ्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैटर्न लेआउट। यानी कि क्या करते हैं फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को बिछाया जाता है और जो बिछाने की जो प्रोसेस होती है उसको पैटर्न लेआउट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर टाइप ऑफ स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। जो स्प्रेडिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, फ्लैट एंड स्टेप। अब स्प्रेडिंग क्या होती है? स्प्रेडिंग जो होती है वो कपड़ों की परतों को मेज पर बिछाने की जो प्रोसेस होती है वो स्प्रेडिंग होती है। ये क्या है कटिंग से पहले की जाती है, यानी कि जितनी भी कपड़ों की परतें हैं उनको मेज पे बिछाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नेक, नेक का नाम क्या है? ऑप्शन ए यू नेक, ऑप्शन बी वी नेक, ऑप्शन सी स्क्वायर नेक, ऑप्शन डी स्वीट हार्ट नेक। तो जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपसे नेक का नाम पूछा है, ये जो नेक है इसका नाम पूछा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्वायर नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्लॉक प्रिंटिंग, ऑप्शन बी स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑप्शन सी स्टेंसिल प्रिंटिंग, ऑप्शन डी रोलर प्रिंटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लॉक प्रिंटिंग। जो इमेज में दिए हुए हैं ये ब्लॉक है, ये वुडन के ब्लॉक होते हैं जिनके ऊपर क्या है डिजाइन बनाए जाते हैं और इनको बाद में इनके ऊपर कलर लगा के हम प्रिंटिंग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ईज एडेड टू ए गारमेंट पैटर्न, पोशाक के पैटर्न में ईज क्यों जोड़ी जाती है? ऑप्शन ए टू मेक द गारमेंट टाइट, कपड़े को टाइट करने के लिए, ऑप्शन बी फॉर बॉडी मूवमेंट एंड कंफर्ट, शरीर की हलचल और आराम के लिए, ऑप्शन सी टू इंक्रीज फैब्रिक वेस्ट, कपड़े की बर्बादी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी टू चेंज द कलर ऑफ फैब्रिक, कपड़े का रंग बदलने के लिए। तो जो ईज है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉडी मूवमेंट एंड कंफर्ट, यानी कि कपड़े शरीर की हलचल और आराम के लिए। यानी जो हमारा फिक्स मेजरमेंट होता है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेके जो ईज छोड़ी जाती है वो इसलिए छोड़ी जाती है ताकि हमें हिलने डुलने चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। तो वो जो ईज होती है वो कंफर्ट रहने के लिए ही छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टेक्स्ट सिस्टम ऑफ यार्न नंबरिंग इफ द टेक्स्ट नंबर इंक्रीज व्हाट हैपन्स टू द यार्न, यार्न नंबरिंग की टेक्स्ट प्रणाली में यदि टेक्स्ट नंबर बढ़ता है तो धागे पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए यार्न बिकम फाइनर, धागा बारीक हो जाता है, ऑप्शन बी यार्न बिकम क्रोजर थिकर, धागा मोटा हो जाता है, ऑप्शन सी यार्न बिकम लॉन्गर, धागा लंबा हो जाता है, ऑप्शन डी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धागा मोटा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है जब टेक्स्ट नंबर बढ़ता है किसी धागे का तो वो धागा मोटा हो जाता है। यानी कि टैक्स सिस्टम प्रणाली क्या होती है इसमें क्या देखा जाता है धागे की फाइनेंस देखी जाती है, धागे की मोटाई देखी जाती है। 1000 मीटर जो धागा होता है उसका वजन क्या है ग्राम में देखा जाता है। तो अगर आपके धागे का या टैक्स जो सिस्टम में धागे का जो टैक्स नंबर है वो अगर बढ़ा हुआ है तो क्या होता है धागा मोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइबर विच हैज शॉर्ट लेंथ, फाइबर का नाम क्या है जिसकी लंबाई कम है? ऑप्शन ए यार्न, ऑप्शन बी थ्रेड, ऑप्शन सी फिलामेंट, ऑप्शन डी स्टेपल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेपल। जो कम लंबाई वाले फाइबर होते हैं वो स्टेपल फाइबर होते हैं। अब छोटी लंबाई वाले जो फाइबर होते हैं यानी कि वो होते हैं वूल और कॉटन। और जो बड़ी लंबाई वाले फाइबर होते हैं आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बड़ी लंबाई वाले फाइबर कौन से हैं, तो वो होते हैं फिलामेंट। तो बड़ी लंबाई वाले फाइबर कौन कौन से होते हैं जैसे सिल्क होता है, और छोटी लंबाई वाले होते हैं वूल और कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लेआउट शो, लेआउट क्या दिखाता है? ऑप्शन ए प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट,
ऑप्शन बी कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ऑप्शन डी रॉ मटेरियल। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट। जितने भी जो पैटर्न है वो, जितने भी हम पैटर्न बनाते हैं, जो पैटर्न के पीस होते हैं, उनको जब हम गारमेंट के ऊपर बिछाते हैं, यानी गारमेंट के ऊपर उसको लेआउट करते हैं, तो वो क्या दिखाता है, वो प्लेसमेंट दिखाता है, कंपोनेंट दिखाता है। यानी कि जो पैटर्न है उनकी जगह को व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी लेआउट जो है वो प्लेसमेंट दिखाता है और कंपोनेंट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एड टू ए गारमेंट। पोशाक के पैटर्न में ईज क्यों जोड़ी जाती है? ऑप्शन ए टू मेक द गारमेंट टाइट, ऑप्शन बी फॉर बॉडी मूवमेंट एंड कंफर्ट, ऑप्शन सी टू इंक्रीज फैब्रिक पेस्ट, ऑप्शन डी टू चेंज द कलर ऑफ फैब्रिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फॉर बॉडी मूवमेंट एंड कंफर्ट। जो ईज है वो शरीर की हलचल और आराम के लिए जोड़ी जाती है। ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ब्लॉक पैटर्न यूज। ब्लॉक पैटर्न का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल, ऑप्शन सी ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन डी एक्सपोर्टिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल। तो जो ब्लॉक पैटर्न है उसका उपयोग इंडस्ट्रियल में किया जाता है, यानी गारमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। वहां पे क्या होता है, जितने भी ब्लॉक पैटर्न है वो हर साइज के बनाए जाते हैं, जिससे क्या है मास प्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारा प्रोडक्शन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक राउंड इफ द चेस्ट राउंड ऑफ ए शर्ट इज 91 सेंटीमीटर। अगर शर्ट का चेस्ट राउंड 91 सेंटीमीटर है तो राउंड नेक क्या होगा? ऑप्शन ए 38 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 28 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेंट्स पैंट। जेंट्स पैंट में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फेस्ट प्लेकेट, ऑप्शन बी जीपर प्लेकेट, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस प्लेकेट, ऑप्शन डी टू पीस प्लेकेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीपर प्लेकेट। तो जीपर प्लेकेट का यूज जो है वो जेंट्स पैंट में किया जाता है, जहाँ पे जिप लगाई जाती है वहां पे इस प्लेकेट को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक फाइबर। निम्न में से कौन सा अकार्बनिक फाइबर है? ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी एजलोन, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी अरेमिड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्ड। जो अकार्बनिक फाइबर होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक जो फाइबर होते हैं वो गोल्ड, सिल्वर एंड जो ग्लास फाइबर होते हैं ये होते हैं। और जो ऑर्गेनिक फाइबर होते हैं ये फाइबर जो जैसे पॉलिएस्टर, गोल्ड और अरेमिड होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज स्लैश डार्ट यूज। स्लैश डार्ट का किधर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थिक फैब्रिक, ऑप्शन बी डेलिकेट फैब्रिक, ऑप्शन सी थिन फैब्रिक, ऑप्शन डी नॉन फैब्रिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थिक फैब्रिक। जो स्लैश डार्ट है उसका उपयोग क्या है, थिक फैब्रिक पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मोटे और भारी कपड़े होते हैं उनमें जब हम डार्ट डालते हैं तो कपड़े की जो परत है वहां से क्या है, वो हिस्सा जो है उभरा हुआ और भारी दिखता है। तो उसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, उस डार्ट को बीच में से काट देते हैं, जो कि स्लैश डार्ट होती है। फिर उसे क्या करते हैं, प्रेस करके उसको स्टिच कर देते हैं और उसको फैला देते हैं। तो जो स्लैश डार्ट होती है उसका ज्यादातर उपयोग क्या है, थिक फैब्रिक पर किया जाता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं। जो भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं अभी CITS एंट्रेंस का एग्जाम देंगे, तो जो भी बच्चे हैं जिनका CITS में एडमिशन हो जाता है, आई होप मतलब सभी का अच्छा स्कोर बने और उनका एडमिशन हो। तो मैं आपके लिए ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे CITS करेंगे तो CITS के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि CITS में जितना भी आपका प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी है, जो जो आपके सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड क्या है, मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल अपने चैनल पर करवाऊंगी। तो उससे क्या है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे आप CITS में जो भी प्रैक्टिकल होंगे, आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, आपका जो सिलेबस है, जो थ्योरी है, वो सारे क्या है मैं इसमें अपने चैनल पे करवाने वाली हूँ। और जो कोरल ड्रॉ है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल पर बने रहें।
ताकि आपको भी एंट्रेंस के बाद में जब आपका CITS में एडमिशन हो जाता है तब भी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो थ्योरी है, उनमें भी आपके अच्छे स्कोर बने, यानी आप CITS में भी अच्छे स्कोर ले पाओ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ग्रेडिंग पैटर्न? ग्रेडिंग पैटर्न के क्या फायदे हैं? ऑप्शन ए मोर टाइम, ऑप्शन बी सेविंग ऑफ टाइम, ऑप्शन सी मोर रॉ मटेरियल, ऑप्शन डी एक्सपेंसिव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेविंग ऑफ टाइम, यानी कि ग्रेडिंग पैटर्न के जो फायदे होते हैं वो सेविंग ऑफ टाइम, टाइम की बचत होती है। क्योंकि ग्रेडिंग में जो मास्टर साइज होता है यानी जो M साइज होता है उसमें उसके माप में बढ़ाकर हम क्या करते हैं, माप में बढ़ाकर या घटाकर अलग अलग साइज के पैटर्न तैयार करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो टाइम की बचत होती है। क्यों? क्योंकि जो मास्टर साइज हमारे पास ऑलरेडी होता है उसी के अंदर क्या करना होता है, हमें साइज को छोटा और साइज को बड़ा करके एक पैटर्न बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टक्स आर स्टिचेस इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिशा में कौन से टक्स बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए सेल टक्स, ऑप्शन बी डार्ट टक्स, ऑप्शन सी क्रॉस टक्स, ऑप्शन डी पिन टक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रॉस टक्स। जो हम क्रॉस टक्स बनाते हैं उसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या है, क्रॉस करके हम उनको बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रॉस टक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डाइंग बिफोर स्पिनिंग यार्न? सूत कताई से पहले कौन सी डाइंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फैब्रिक डाइंग, ऑप्शन बी फाइबर डाइंग, ऑप्शन सी यार्न डाइंग, ऑप्शन डी स्कैन डाइंग। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइबर डाइंग। क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पिनिंग यार्न यानी कि धागे को काटने से पहले हम कौन सी डाइंग का प्रयोग करते हैं? तो धागा काटने से पहले हम क्या है, फाइबर यानी कि रेशों को डाई करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो कलर है वो रेशो में अच्छे से चला जाता है और पक्का हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको फाइबर डाइंग या इसको स्टोक डाइंग भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ यार्न आइडेंटिफाई? हाउ डू वी आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ यार्न? हम धागे की गुणवत्ता की पहचान कैसे करेंगे? ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी ट्विस्ट, ऑप्शन सी स्पिनिंग, ऑप्शन डी फिनिशिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काउंट। काउंट यानी कि धागे की जो फाइनेंस या मोटाई है, धागे में जितने काउंट होंगे वो ही क्या है, धागे की फाइनेंस और मोटाई बताएगा। तो उससे क्या है, धागे की क्वालिटी पता चलती है। ट्विस्ट क्या होता है, ट्विस्ट में धागे की मजबूती पता चलती है, यानी धागे में जितने ट्विस्ट होंगे उतने ही धागे में मजबूती होगी। स्पिनिंग एंड फिनिशिंग क्या होती है, ये धागे को बनाने की प्रोसेस होती है। तो हमसे पूछा गया है कि क्वालिटी ऑफ यार्न यानी धागे की गुणवत्ता की पहचान जो है हम काउंट से करेंगे, जिसमें क्या है, धागे की फाइनेंस, धागे की मोटाई देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.54, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डार्ट इज यूज्ड इन ट्राउजर? ट्राउजर में किस प्रकार के डार्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्लैश डार्ट, ऑप्शन बी सिंगल पॉइंटेड, ऑप्शन सी डबल पॉइंटेड, ऑप्शन डी फिश डार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगल पॉइंटेड डार्ट। यानी कि जो ट्राउजर है उसमें हम सिंगल पॉइंटेड डार्ट का उपयोग करते हैं। ये डार्ट कहाँ उपयोग करते हैं, जो कमर वाला हिस्सा होता है यानी वेस्ट बैंड जो होता है वहां पे इस डार्ट को बनाया जाता है, जो कि कमर से हिप तक की फिटिंग के लिए बेस्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्टिकल लाइन इंडिकेट? ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या इंगित करती है? ऑप्शन ए डिक्रीज हाइट, हाइट में घटना, ऑप्शन बी इंक्रीज हाइट, हाइट बढ़ना, ऑप्शन सी फेमिनिटी, ऑप्शन डी स्लिमिंग इफेक्ट, पतला दिखने का प्रभाव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीज हाइट। यानी कि जो वर्टिकल लाइन होती है ये रेखा क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर जाती है, जिससे क्या है, लंबाई दिखती है। यानी कि जिस व्यक्ति ने अगर वर्टिकल लाइन के कोई भी गारमेंट पहना है तो वो व्यक्ति क्या है, लंबा दिखेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइन इंडिकेट, वो क्या है कि इंक्रीज ऑफ हाइट, हाइट को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली नेचुरल फाइबर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए फिलामेंट? वह कौन सा एकमात्र प्राकृतिक फाइबर है जो फिलामेंट के रूप में पाया जाता है, यानी कि लंबे रेशे के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी वूल, ऑप्शन सी सिल्क, ऑप्शन डी लीलन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्क।
सिल्क जो नेचुरल फाइबर होता है वो लंबे रेशे में पाया जाता है, जिनको फिलामेंट बोलते हैं, यानी लंबे रेशे को क्या है, फिलामेंट बोलते हैं। और लंबे रेशे जो होते हैं वो सिल्क के होते हैं। और जो छोटे रेशे यानी कि स्टेपल जो फाइबर होते हैं वो होते हैं वूल और कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन कोल्ड वेयर वार्प एंड वेफ्ट यार्न आर इंटरलॉक। कपड़ा निर्माण की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ताना और बाना धागों को आपस में इंटरलॉक किया जाता है। ऑप्शन ए नीटिंग, ऑप्शन बी स्पिनिंग, ऑप्शन सी वीविंग, ऑप्शन डी फेल्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वीविंग। वीविंग में क्या होता है, यानी बुनाई में क्या होता है, वार्प वार्प धागे जो कि लंबाई में करघे पे लगाए जाते हैं, और वेफ्ट धागे जो कि चौड़ाई में क्या है, वार्प धागे के अंदर से लेफ्ट और राइट लेके जाते हैं, जिससे क्या है, वीविंग होती है। तो वार्प धागे के अंदर से वेफ्ट धागे को लेफ्ट राइट करके जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वीविंग होती है, यानी कि वार्प और वेफ्ट धागे को इंटरलॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनिश्ड एज ऑफ द फैब्रिक दैट रन पैरेलल टू द लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड। कपड़े की वह सुरक्षित किनारी जो लंबाई के धागे के समानांतर चलती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रेन लाइन, ऑप्शन बी बायस, ऑप्शन सी सिल्वेज, ऑप्शन डी हेम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वेज। सिल्वेज जो होती है ये लंबाई के धागे यानी कि जो वार्प धागा है उसी के साथ चलती है, और जो सिल्वेज होती है ये कपड़े का किनारा होता है जो कि लंबाई में होता है, और लंबाई में ही क्या होता है अपना, वार्प धागा होता है, और वार्प धागे के साथ ही ये जो सिल्वेज है ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग ए बेसिक पैटर्न इनटू डिफरेंट साइज। एक मूल पैटर्न को अलग अलग साइज में छोटा या बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी ड्रैपिंग, ऑप्शन सी पैटर्न ग्रेडिंग, ऑप्शन डी लेआउट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैटर्न ग्रेडिंग। पैटर्न ग्रेडिंग का क्वेश्चन जो है मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। आई होप आप अच्छे से, अगर एग्जाम में आता है तो आप कर पाओगे इसको। इसमें आपको क्या पूछा जाता है कि साइज को छोटा या बड़ा करना, पैटर्न को छोटा या बड़ा करना, या फिर ग्रेडिंग क्या होती है, या फिर पैटर्न ग्रेडिंग क्या होती है, ये पूछ सकते हैं। और इन सब का मतलब एक ही होता है, साइज को छोटा बड़ा करना, पैटर्न ग्रेडिंग, ग्रेडिंग, या फिर पैटर्न ग्रेडर। तो हमारा यहाँ पे भी यही पूछा गया है कि जो SML XL साइज है उनमें छोटा या बड़ा करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो होती है पैटर्न ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैब्रिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए राइज्ड सरफेस ऑफ कट और अनकट लूप्स सच एज वेलवेट। कटे या बिना कटे लूप्स की उभरी हुई सतह वाले कपड़े को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डेनिम, ऑप्शन बी गैज, ऑप्शन सी पाइल फैब्रिक, ऑप्शन डी सिल्क। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइल फैब्रिक। या इसमें पूछा हुआ है ना, कटे लूप्स की उभरी हुई सतह, तो जो होता है वो पाइल फैब्रिक होता है। पाइल फैब्रिक वे होते हैं जिनका सरफेस जो होता है लूप वाला होता है, यानी उनपे छोटे छोटे लूप बने होते हैं धागे से, जैसे वेलवेट फैब्रिक है, टेरी क्लॉथ फैब्रिक है, कॉर्डरोय है। तो ये इस टाइप के जो फैब्रिक होते हैं इन पे लूप बने होते हैं, इनको पाइल फैब्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्यू प्रोड्यूस्ड ए डायगोनल लाइन और रिब पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक कॉमनली सीन इन डेनिम। कपड़े की सतह पर तिरछी रेखाएं या रिब पैटर्न बनाने वाली बुनाई कौन सी है जो आमतौर पर डेनिम में देखी जाती है। यानी कि पूछा आपसे कि ऐसी कौन सी बुनाई है जिसमें तिरछी लाइन या फिर रिब पैटर्न देखने को मिलता है। ऑप्शन ए प्लेन व्यू, ऑप्शन बी ट्विल व्यू, ऑप्शन सी साटिन व्यू, ऑप्शन डी जैकार्ड व्यू। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेन ट्विल व्यू। ट्विल व्यू जो होती है इसमें तिरछी धारियां दिखती है बुनाई में, यानी कि इस बुनाई में जो है वो डायगोनल लाइन या तिरछी लाइन दिखती है, और ये ज्यादातर डेनिम या फिर मोटे कपड़ों में जैसे ट्विड फैब्रिक है उनमें यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेकोरेटिव कंपोनेंट लाइक लेस, रिबन एंड ब्रेड्स एडेड टू ए गारमेंट कॉल्ड। परिधान में जोड़े जाने वाले सजावटी घटकों जैसे लेस, रिबन और ब्रेड्स को क्या कहा जाता है। यानी कि गारमेंट में जो सजावटी जो कंपोनेंट है जैसे लेस, रिबन और ब्रेड्स, इनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लाइनिंग, ऑप्शन बी इंटरलाइनिंग, ऑप्शन सी ट्रिमिंग, ऑप्शन डी फास्टनर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फास्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑन विच साइड ऑफ द फैब्रिक शुड द लेआउट मार्किंग एंड ट्रेसिंग जनरली बी डन। कपड़े के लेआउट की मार्किंग और ट्रेसिंग आमतौर पर कपड़े के किस हिस्से पर की जानी चाहिए। ऑप्शन ए राइट साइड ऑफ फैब्रिक, ऑप्शन बी रोंग साइड ऑफ फैब्रिक, ऑप्शन सी अपर साइड ऑफ फैब्रिक, ऑप्शन डी लोअर साइड ऑफ फैब्रिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोंग साइड ऑफ फैब्रिक। यानी कि जब हम कपड़े पर लेआउट की मार्किंग करते हैं या फिर ट्रेसिंग करते हैं तो उसको रोंग साइड करना चाहिए, यानी कि उल्टी तरफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि जो चौक या फिर पेन के जो निशान है वो दिखे ना। तो जो मार्किंग है वो उल्टी साइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ पैटर्न मेकिंग इन्वॉल्व्स फीटिंग एंड ड्रैपिंग मसलिन फैब्रिक डायरेक्टली ऑन ए 3D ड्रेस फॉर्म और मैनिक्विन। पैटर्न मेकिंग की वह कौन सी विधि है जिसमें मलमल के कपड़े को सीधे 3D ड्रेस फॉर्म या पुतले पर फिट और ड्रैप करके पैटर्न बनाया जाता है। यानी कि मसलिन फैब्रिक से हम क्या करते हैं, एक ड्रेस फॉर्म पर फिट और ड्रैप जो है पैटर्न बनाते हैं। वो क्या होता है? ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी फ्लैट पैटर्न मेकिंग, ऑप्शन सी ड्रैपिंग, ऑप्शन डी कमर्शियल पैटर्न। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रैपिंग। ड्रैपिंग ही तो की जाती है 3D ड्रेस फॉर्म पे। यानी कि ड्रेस फॉर्म पे हम क्या करते हैं, मसलिन फैब्रिक को लपेट कर क्या करते हैं, एक ड्रेस बनाते हैं जिसमें क्या है, ड्रेस की फ्लेयर भी दिखती है और उसकी फिटिंग भी दिखती है। तो जो ये प्रोसेस होती है ये ड्रैपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेक्निकल नेम फॉर द क्रॉसवाइज यार्न इन ए वूवन फैब्रिक दैट रन फ्रॉम वन सिलवेज टू द अदर। बुने हुए कपड़े में चौड़ाई की तरफ चलने वाले धागे जो एक सिलवेज से दूसरे सिलवेज तक जाते हैं का तकनीकी नाम क्या है? एक सिलवेज से दूसरी सिलवेज यानी फैब्रिक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चौड़ाई वाले धागे जाते हैं, उनका नाम पूछा है। ऑप्शन ए वार्प, ऑप्शन बी वेफ्ट, ऑप्शन सी बायस, ऑप्शन डी सिलवेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेफ्ट। वेफ्ट जो धागे होते हैं ये चौड़ाई में चलते हैं और वार्प जो धागे होते हैं ये लंबाई में चलते हैं। तो जो वेफ्ट धागे होते हैं ये चौड़ाई में लेफ्ट से राइट चलते हैं और लेफ्ट से राइट चल के ये क्या है, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाते हैं। तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो जाने वाले धागे होते हैं वो वेफ्ट धागे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सीविंग मशीन होल्ड्स द बोबिन केस। सिलाई मशीन का कौन सा भाग बोबिन केस को अपने अंदर रखता है? ऑप्शन ए फीड डॉग, ऑप्शन बी प्रेशर फुट, ऑप्शन सी शटल हुक, ऑप्शन डी नीडल बार। तो बोबिन केस जो है वो शटल हुक में रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शटल हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टिच। टाँके स्टिच का नाम क्या है? जो इमेज दी हुई है स्टिच का नाम पूछा आपसे। ऑप्शन ए साटिन स्टिच, ऑप्शन बी लेजी डेजी स्टिच, ऑप्शन सी स्प्लिट स्टिच, ऑप्शन डी साटिन स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेजी डेजी स्टिच। जो ये इमेज दी हुई है ये एक एम्ब्रॉयडरी है, तो इस एम्ब्रॉयडरी का जो नाम है वो लेजी डेजी स्टिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सीम इज आल्सो नोन एज वेल्ट सीम। निम्नलिखित सीम में से किसको वेल्ट सीम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लेफ्ट सीम, ऑप्शन बी फ्रेंच सीम, ऑप्शन सी मोक फेल्ट सीम, ऑप्शन डी सर्जर सीम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोक फेल्ट सीम। जो वेल्ट सीम है इसी को मोक फेल्ट सीम कहा जाता है। ये ज्यादातर जीन्स वगैरह में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ड्रैपिंग और फ्लैट पैटर्न मेकिंग। पैटर्न फ्लैट पैटर्न बनाने पर ड्रैपिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए इट इज फास्टर, यह तेज है। ऑप्शन बी इट अलो फॉर मोर एक्यूरेट कटिंग, यह अधिक स्टिक काटने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी इट प्रोवाइड ए 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, यह त्रिआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऑप्शन डी इट रिक्वायर लेस फैब्रिक, इसके लिए कम कपड़े की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इट प्रोवाइड ए 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, यानी यह 3D दृष्टिकोण प्रदान करता है। जो ड्रैपिंग होती है इसमें हमें 3D जो है वो देखने को मिलता है। जो ये है पैटर्न फ्लैट पैटर्न मेकिंग, इसकी तुलना में क्या है, ड्रैपिंग को सीधे ड्रेस फॉर्म पे हम लपेट कर पिन लगाकर डिजाइन तैयार करके उसके जो ड्रैप है फ्लेयर है उनको हम 3D में देख सकते हैं। लेकिन फ्लैट पैटर्न मेकिंग में क्या होता है, ये कागज पर बना एक फैशन फिगर है जिसके ऊपर ड्रेस कैसी दिखेगी, यानी सिर्फ हम इसको 2D में देख सकते हैं, यानी ड्रेस की ओनली लेंथ और विड्थ देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो ड्रैपिंग का प्राथमिक लाभ है फ्लैट पैटर्न बनाने के हिसाब से, तो वो होता है यह 3D में हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लेआउट शो। लेआउट क्या दिखाता है? ऑप्शन ए प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, ऑप्शन बी कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑप्शन डी
रॉ मटेरियल, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जब हम लेआउट करते हैं फैब्रिक के ऊपर, हम पैटर्न को बिछाते हैं तो वो हमें क्या है, प्लेसमेंट भी दिखाता है और कंपोनेंट्स भी दिखाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ऑफ आर्ट विच रेफर टू लाइटनेस एंड डार्कनेस इन ए डिजाइन इज नोन एज। कला का वह कौन सा तत्व है जो किसी डिजाइन के हल्के या गहरे रंग को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए शेप, ऑप्शन बी टेक्सचर, ऑप्शन सी वैल्यू और टोन, ऑप्शन डी लाइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैल्यू और टोन। वैल्यू और टोन में क्या होता है, किसी भी कलर की क्या है, हमें लाइटनेस और डार्कनेस दिखती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंगों का सही समूह कौन सा है, यानी प्राइमरी कलर का जो सही ग्रुप है वो कौन सा है। ऑप्शन ए रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन बी रेड येलो ब्लू, ऑप्शन सी ऑरेंज वोलेट ग्रीन, ऑप्शन डी ब्लैक व्हाइट ग्रे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड येलो ब्लू। और जो प्राइमरी कलर होते हैं हमारे रेड येलो ब्लू, इनको मिला के हम सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी को मिला के टर्सरी, तो ऐसे हम कलर व्हील बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ प्रोड्यूरिंग फाइबर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए फैब्रिक इज कोल्ड। कपड़े की ऊपरी सतह पर दिखने वाले छोटे छोटे रेशों को जलाने या हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साइजिंग, ऑप्शन बी सीजिंग, ऑप्शन सी क्लेंडरिंग, ऑप्शन डी ब्लीचिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीजिंग। सीजिंग इसमें क्या करते हैं, जो हीट होती है उसके ऊपर से क्या है, कपड़े को गुजारा जाता है, जिससे क्या है कि जलने के कारण क्या है, कपड़े के जो एक्स्ट्रा रेसे होते हैं वो जल जाते हैं। यानी हीट जब लगती है फैब्रिक को तो क्या है, जो छोटे छोटे रेसे होते हैं एक्स्ट्रा वो जल जाते हैं। उससे क्या होता है, फैब्रिक में क्या है, शाइनिंग आती है, फैब्रिक चमकदार बनता है, उसकी सरफेस जो है वो प्लेन हो जाती है। तो जो छोटे छोटे रेसे हैं उनको जलाने या हटाने की जो प्रोसेस होती है वो सीजिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कोल्ड। रेशम के कीड़ों के व्यवसायिक पालन को क्या कहा जाता है, यानी कि रेशम के कीड़ों को जो पालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिकल्चर। सिल्क फाइबर के लिए क्या है, रेशम के कपड़ों को जो पालने की प्रोसेस होती है वो सेरिकल्चर होती है। अब सिल्क के लिए क्या हम क्या करते हैं, हम रेशम के कीड़े हैं जो उनको पालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर दैट आर डायरेक्टली अपोजिट इच अदर ऑन द कलर व्हील आर कोल्ड। कलर व्हील में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत आने वाले रंगों को क्या कहा जाता है। कलर व्हील होती है, कलर व्हील में जो एक कलर के सामने दूसरा कलर होता है, या कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट जो कलर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ऑप्शन बी एनालोगस कलर, ऑप्शन सी मोनोक्रोमेटिक कलर, ऑप्शन डी न्यूट्रल कलर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी पूरक कलर। पूरक कलर जो होते हैं वो अपोजिट कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैचवर्क। पैचवर्क क्या है। ऑप्शन ए मेथड ऑफ सीविंग स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर टू क्रिएट ए लार्जर डिजाइन। कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ सील कर बड़ा डिजाइन बनाने की एक विधि। ऑप्शन बी ए मेथड ऑफ पेंटिंग यूजिंग पैच ऑफ कलर। पेंटिंग की एक विधि, रंग के पैच। ऑप्शन सी ए मेथड ऑफ नीटिंग स्क्वायर ऑफ यार्न टुगेदर। धागे के वर्गों को एक साथ बुनने की एक विधि। ऑप्शन डी ए मेथड ऑफ डिजिटल डिजाइन यूजिंग पैचेज ऑफ कोड। कोड के पैच का उपयोग करके डिजिटल डिजाइन बनाने की एक विधि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटे छोटे जो कपड़े के टुकड़े हैं उनको एक साथ सील कर क्या है, एक बड़ा डिजाइन बनाने की जो विधि होती है वो पैच वर्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेड लेंथ यूज फॉर हैंड स्टिचिंग। हाथ की लंबाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धागे की लंबाई कितनी होती है। जो हम हाथ से स्टिचेज करते हैं तो उस धागे की लंबाई कितनी होती है आपसे पूछा है। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 100। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55। धागे की लंबाई जो है वो 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। कहने का मतलब ये है 50 से 60 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ज्यादा लंबा अगर धागा होगा तो बार बार उसमें गांठ आएगी, और अगर हम ज्यादा छोटा धागा लेंगे तो क्या है, हमें बार बार सुई में जो है वो धागा डालना पड़ेगा। तो जो फिक्स जो मतलब अच्छा जो मेजरमेंट होता है हाथ सिलाई के धागे का वो होता है 55, यानी कि 50 से 60 के बीच का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ सटल, सटल का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए वार्प थ्रेड ताना धागा, ऑप्शन बी वेफ्ट थ्रेड बाना धागा, ऑप्शन सी पीकिंग, ऑप्शन डी शेडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेफ्ट धागा। शटल का उपयोग हम जो करते हैं वो वेफ्ट धागे के लिए करते हैं। जब हम बुनाई करते हैं, लूम पर बुनाई करते हैं, तो क्या है वार्प धागा ऑलरेडी उसमें लगा हुआ होता है। लेकिन जब हम बुनाई करेंगे तो क्या करेंगे, सटल धागे में, सटल धागे से हम वेफ्ट धागे को क्या है लेफ्ट राइट लेके जाएंगे। तो वेफ्ट धागे के लिए जो होता है वो सटल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट डज ए नीडल हैव, सुई को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शन इन फैशन इलिस्ट्रेशन, मानव शरीर के अनुपात को मापने के लिए फैशन इलिस्ट्रेशन में किस थ्योरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 4 हेड थ्योरी, ऑप्शन बी 6 हेड थ्योरी, ऑप्शन सी 8 हेड थ्योरी, ऑप्शन डी 12 हेड थ्योरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 हेड थ्योरी। यानी कि जब हम ह्यूमन बॉडी यानी कि फैशन फिगर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं 8 हेड थ्योरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिस्टम ऑफ पैटर्न मेकिंग डिपेंड्स ऑन ए सीरीज फिगर मेजरमेंट टू कंप्लीट द पेपर पैटर्न इज कॉल्ड, पैटर्न बनाने की वह प्रणाली जो पेपर पैटर्न को पूरा करने के लिए एक सीरीज फिगर माप पर निर्भर करती है कहलाती है। ऑप्शन ए ट्यूरिंग, ऑप्शन बी बेसिक पैटर्न सेट, ऑप्शन सी पैटर्न ड्राफ्टिंग, ऑप्शन डी पैटर्न ड्रैपिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैटर्न ड्राफ्टिंग। पैटर्न ड्राफ्टिंग क्या होती है? पैटर्न ड्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हम मेजरमेंट के हिसाब से जो डायरेक्ट पेपर पर लाइन की हेल्प से जो हम ड्राफ्ट बनाते हैं, एक खाका बनाते हैं, यानी कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम एक क्या करते हैं ड्राफ्ट बनाते हैं। तो जो ड्राफ्ट बनाते हैं हम वो क्या होता है पेपर ड्राफ्टिंग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन गो अप एंड डाउन ऑन गारमेंट, परिधान पर कौन सी रेखाएं ऊपर और नीचे जाती है? ऑप्शन ए वर्टिकल लाइन, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन सी डायगोनल लाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायगोनल लाइन, यानी कि लंबी रेखाएं। जो रेखा खड़ी होती है वो ऊपर से नीचे होती है। इन रेखाओं का यूज क्या है गारमेंट में, व्यक्ति की जो लेंथ है उसको दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर गारमेंट में वर्टिकल लाइन होगी तो ह्यूमन जो बॉडी है वो लंबाई में दिखेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे जो रेखाएं जाती है वो वर्टिकल लाइंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर असिस्ट द पैटर्न डेवलपमेंट एंड मार्कर मेकिंग, कौन सा सॉफ्टवेयर पैटर्न डेवलपमेंट और मार्कर मेकिंग में सहायता करता है? ऑप्शन ए CIF, ऑप्शन बी CIM, ऑप्शन सी CAD, ऑप्शन डी CMT। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CAD यानी कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें क्या करते हैं पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न मेकिंग करते हैं जो कि कपड़े की कटिंग व लेआउट के लिए तैयार किया जाता है। ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेप इज 3D, 3D कौन सा आकार है? ऑप्शन ए क्यूब, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी रेक्टेंगल, ऑप्शन डी स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूब। क्यूब जो शेप होती है वो 3D होती है क्योंकि इसी शेप में क्या है लेंथ विड्थ और हाइट ये सभी दिखती है, इसलिए ये 3D होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लैट साइड ऑफ ए 3D शेप इज कॉल्ड, 3D आकार की समतल साइड कहलाती है। ऑप्शन ए वर्टेक्स, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी स्ट्रीट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेस, यानी कि 3D आकार की जो समतल साइड होती है वो फेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड लेयर बाय लेयर फ्रॉम ए डिजिटल मॉडल आल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एक विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें एक 3 आयामी वस्तु को एक डिजिटल मॉडल से परत दर परत बनाया जाता है जिसे योगात्मक विनिर्माण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटिंग, ऑप्शन बी लेजर कटिंग, ऑप्शन सी 3D प्रिंटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल मॉडल में लेयर बाय लेयर जो मॉडल बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में ही लेयर बाय लेयर जो मॉडल बनाया जाता है वो 3D प्रिंटिंग में ही बनाया जाता है। 3D मॉडल यानी कि कैड सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, कैड सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं
जो मॉडल तैयार कर रहे हैं उस मॉडल के अलग अलग लेयर्स में जो है वो कट कर देता है। इसमें ज्यादातर क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 3D प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू फोकस ऑन व्हेन यूजिंग द मशीन। आपको मशीन का उपयोग करते समय आपको किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए, व्हाट यू आर फ्रेंड आर डूइंग। ऑप्शन बी, लिसन म्यूजिक लाउडली। ऑप्शन सी, व्हाट यू आर डूइंग। ऑप्शन डी, व्हाट द नेक्स्ट पर्सन इज डूइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यानी कि जब हम मशीन से काम करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो इसी पर होना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ इन्फेंट इन द चिल्ड्रन साइज चार्ट। बच्चों के साइज चार्ट में शिशु का आयु वर्ग क्या है। ऑप्शन ए, 0 महीने से 4 साल। ऑप्शन बी, 4 साल से 12 साल। ऑप्शन सी, 6 साल से 15 साल। ऑप्शन डी, 0 महीने से 15 महीने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 महीने से 15 महीने। यानी कि रेडीमेड गारमेंट में जो साइज चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग नवजात बच्चे से लेकर 15 महीने तक के बच्चों के कपड़ों के जो साइज होते हैं उनको इन्फेंट कैटेगरी में रखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0 महीने से 15 महीने। यानी इन्फेंट जो कैटेगरी में रखे जाते हैं बच्चों के साइज चार्ट वो 0 महीने से 15 महीने के बच्चों के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन द चिल्ड्रन साइज चार्ट। बच्चों के साइज चार्ट में लड़कियों का आयु वर्ग क्या है। ऑप्शन ए, 6 वर्ष से 15 वर्ष। ऑप्शन बी, 0 महीने से 15 महीने। ऑप्शन सी, 4 साल से 12 साल। ऑप्शन डी, 0 महीने से 4 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष से 12 वर्ष। इसमें साइज चार्ट के अकॉर्डिंग जो टोडलर एज होती है, यानी टोडलर एज पार करने के बाद में 4 से 12 वर्ष तक की जो एज होती है उसमें गर्ल्स हाइजीन को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ बॉयज इन द चिल्ड्रन साइज चार्ट। बच्चों के साइज चार्ट में लड़कों का आयु वर्ग क्या है। ऑप्शन ए, 0 महीने से 4 साल। ऑप्शन बी, 6 साल से 15 साल। ऑप्शन सी, 0 महीने से 15 महीने। ऑप्शन डी, 4 साल से 12 साल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 साल से 12 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक बॉडी शेप पैटर्न। शरीर के बेसिक शेप का पैटर्न क्या है। ऑप्शन ए, फाइनल पैटर्न। ऑप्शन बी, ब्लॉक पैटर्न। ऑप्शन सी, प्रोडक्शन पैटर्न। ऑप्शन डी, साइज सेट पैटर्न। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लॉक पैटर्न। आपसे क्या पूछा गया है, बेसिक बॉडी शेप पैटर्न, यानी जो बेसिक पैटर्न होता है वो पूछा है, वो कौन सा होता है, वो होता है ब्लॉक पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न या बेसिक ब्लॉक भी इसको बोल सकते हैं। ये वो पैटर्न होता है जो किसी एक माप से बनाया जाता है, यानी पर्टिकुलर हम एक माप लेते हैं और उसी से ये बनाया जाता है। इसमें कोई डिजाइन नहीं होता, कोई मैनिपुलेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, ओनली एक मेजरमेंट होता है, उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये एक तरह का टेम्पलेट होता है जिसमें क्या क्या है, स्लीव बनी होती है, स्कर्ट भी होती है, बॉडीज पार्ट भी होता है। फिर क्या करते हैं, इस पैटर्न के आधार पर हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो जो बेसिक पैटर्न होता है, यानी सिर्फ मेजरमेंट के हिसाब से जो पैटर्न होता है वो होता है ब्लॉक पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेफर एज टू टी इन द चिल्ड्रन वियर साइज लेबल। बच्चों के कपड़ों के साइज लेबल में 2T से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, टोडलर अप्रोक्स 2 ईयर। ऑप्शन बी, टोडलर अप्रोक्स 2 मंथ। ऑप्शन सी, टोडलर अप्रोक्स 2 वीक। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोडलर अप्रोक्स 2 ईयर। बच्चा लगभग 2 वर्ष, यानी कि 2T, टी का मतलब होता है टोडलर। तो जो टोडलर एज होती है जिसमें 2 साल का बच्चा होता है उस चीज का मतलब है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर एज 4H इन द चिल्ड्रन वियर साइज लेबल। बच्चों के पहनने के साइज लेबल में 4H के रूप में क्या संदर्भित है। ऑप्शन ए, साइज फॉर हग फिट। ऑप्शन बी, साइज फॉर हस्की फिट। ऑप्शन सी, साइज फॉर हाई फिट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइज फॉर हस्की फिट। हस्की फिट जो कि नॉर्मल साइज से थोड़ा लूज या वाइड होता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जो अपनी उम्र से थोड़े भारी दिखते हैं। तो 4H जो होता है, एच का मतलब क्या होता है, हस्की फिट। तो आपसे पूछा जाए अगर कि चिल्ड्रन वियर का जो साइज लेवल में 4H का क्या मतलब होता है, तो वो होता है साइज फॉर हस्की फिट। और 2T का अगर आपसे मतलब पूछा जाए तो उसका होता है 2 वर्ष के टोडलर टोडलर बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द बेसिक बॉडीज पैटर्न। बेसिक बॉडीज पैटर्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फाइनल पैटर्न, ऑप्शन बी प्रोडक्शन पैटर्न, ऑप्शन सी साइज सेट पैटर्न, ऑप्शन डी स्लोपर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लोपर। स्लोपर क्या होता है? जो बेसिक बॉडीज पैटर्न होता है या फिर ब्लॉक पैटर्न होता है तो इनको क्या बोलते हैं? इनको स्लोपर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फिक्स मेजरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या है पैटर्न बनाया जाता है। जैसे स्कर्ट का पैटर्न बना दिया, स्लीव का और जो बॉडीज का है, इनमें क्या होता है, कोई डिजाइन लाइन नहीं होती, ना ही कोई सीम अलाउंस होता है। ओनली जो मेजरमेंट होता है उसी के हिसाब से इसको बनाया जाता है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, ये बनाने के बाद में क्या है, हम अपना जो पैटर्न है उसमें अलग अलग डिजाइन देके हम ड्रेसेस बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो बेसिक बॉडीज पैटर्न या फिर ब्लॉक पैटर्न है उसको स्लोपर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओएम इन मेजरमेंट सीट। मेजरमेंट सीट में पीओएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, ऑप्शन सी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन डी परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द साइज मेंशन बाय लेटर एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल इन द मेजरमेंट सीट। मेजरमेंट सीट में अक्सर एस एम एल एक्सएल एंड डबल एक्सएल द्वारा उल्लेखित साइज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूमेरिक साइज, ऑप्शन बी अल्फा साइज, ऑप्शन सी नंबर साइज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फा साइज। इसमें क्या होता है, जब साइज को डिजिट में लिखा जाता है, यानी कि 28 30 32, तो जो डिजिट में लिखने की बजाय क्या करते हैं, अल्फाबेट में लिखते हैं, यानी कि स्मॉल मीडियम लार्ज। तो इनमें जो लिखते हैं तो उनको क्या है, अल्फा साइज कहते हैं। तो यहाँ पूछा है ना, एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल में अगर लिखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको अल्फा साइज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ ए वुमेन बॉडी इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। उचित अनुपात में एक महिला के शरीर का साइज क्या है? ऑप्शन ए हावर ग्लास, ऑप्शन बी अनइवन, ऑप्शन सी वाइड, ऑप्शन डी स्मॉल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हावर ग्लास। हावर ग्लास इसमें बस्ट एंड हिप की जो शेप होती है, यानी बस्ट एंड हिप का जो घेरा होता है वो एक जैसा होता है, वह वेस्ट पतली होती है, यानी कि जो वुमेन की बॉडी शेप है वो बिल्कुल हावर ग्लास के जैसी होती है, यानी कि बस्ट और वेस्ट का जो एरिया है वो एक जैसा होगा और कमर पे से पतली होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हावर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रेडिंग मेथड इज द फास्टेस्ट। कौन सी ग्रेडिंग विधि सबसे तेज है? ऑप्शन ए पैटर्न शिफ्टिंग, ऑप्शन बी कट एंड स्प्रेड, ऑप्शन सी कंप्यूटर ग्रेडिंग, ऑप्शन डी हैंड ग्रेडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूटर ग्रेडिंग। क्योंकि मैनुअल तरीके से अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न को बनाने में टाइम लगता है, लेकिन कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड में क्या करते हैं, ग्रेडिंग जो है वो एक मतलब सेकंड में ही बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि सिर्फ हमें क्या है, मेजरमेंट की कमांड देनी होती है, तो क्या है उस पे जो सारे साइज है वो तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम मैनुअल या हाथ से कोई ग्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर में अगर हम ग्रेडिंग करते हैं तो हमारा काम क्या है, जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटाइजर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। डिजिटाइजर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी मैनुअल डिजाइन, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी मार्केटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड डिजिटाइजर का काम होता है पेपर पर बने पैटर्न या ऑब्जेक्ट को डिजिटल यानी कंप्यूटर फाइल में बदलना। कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमने डिजाइन बनाया है, पेपर पे बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसको क्या है, डिजिटाइजर में जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको क्या है, एक कंप्यूटर फाइल में बदल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या है? ऑप्शन ए यूज फॉर मेकिंग बैग, ऑप्शन बी कन्वर्ट एनालॉग और फिजिकल इनपुट इनटू डिजिटल इमेज, ऑप्शन सी यूज फॉर प्रिंटिंग पेपर, ऑप्शन डी यूज फॉर कटिंग द मटेरियल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्वर्ट एनालॉग और फिजिकल इनपुट इनटू डिजिटल इमेज। यानी कि डिजिटाइजर जो होता है वो एनालॉग या फिजिकल इनपुट को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करने वाला होता है। कभी मैंने आपको बताया, कहने का क्या मतलब है, अगर हमने कोई डिजाइन या कोई ऑब्जेक्ट पेपर पर बनाया है
तो उसको क्या करता है, ये डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड। पैटर्न के आकार में वृद्धि या कमी कहलाती है। ऑप्शन ए ग्रेडिंग, ऑप्शन बी कट एंड मेक, ऑप्शन सी ऑल्ट्रेशन, ऑप्शन डी वेरिएशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेडिंग। यानी कि हम कोई पैटर्न बना रहे हैं, उसमें हम साइज को, मेजरमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो ग्रेडिंग होती है। तो ग्रेडिंग में क्या होता है, बेस साइज से हम क्या करते हैं, पैटर्न को छोटा या बड़ा बनाते हैं। अब बेस साइज क्या होता है, बेस साइज जो होता है वो एम साइज होता है। तो कहने का मतलब ये है, एम साइज से हम अगर पैटर्न को छोटा करते हैं यानी एस में जाते हैं, या फिर पैटर्न को बड़ा करते हैं यानी एल में करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रेडिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बेस साइज को छोटा या बड़ा करना वो ग्रेडिंग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ टर्निंग बेस साइज और सैंपल साइज पैटर्न इनटू एडिशनल साइज यूजिंग ए साइज स्पेसिफिकेशन शीट इज कॉल्ड। एक आकार विनिर्देश शीट का प्रयोग कर बेस साइज या सैंपल साइज पैटर्न को अतिरिक्त साइज में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए पैटर्न ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी पैटर्न ग्रेडिंग, ऑप्शन सी पैटर्न मेकिंग, ऑप्शन डी पैटर्न स्टिचिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैटर्न ग्रेडिंग। तो जो आपसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है 97 में, कि किसी भी पैटर्न में साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना क्या कहते हैं, तो वो होता है ग्रेडिंग। सेम चीज आपसे इसी क्वेश्चन में पूछी गई है कि बेस साइज या सैंपल साइज जो है, उसको साइज, उसी के साइज को बदलने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है। तो साइज को बदलना मतलब क्या है, बेस साइज हमारा m है तो उसको हम कैसे बदलेंगे, उसको या तो एक्सल कर देंगे या उसको s कर देंगे। तो जो सेम चीज है, मतलब कम या ज्यादा करना साइज को। तो कम या ज्यादा करना साइज का मतलब होता है पैटर्न ग्रेडिंग या फिर ग्रेडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पैटर्न ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस साइज इन द मेजरमेंट सीट। मेजरमेंट सीट में आधार आकार क्या है। ऑप्शन ए मिडल साइज पैटर्न, ऑप्शन बी लास्ट साइज पैटर्न, ऑप्शन सी राइट साइज पैटर्न, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिडल साइज पैटर्न, मध्यम आकार का पैटर्न। यानी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बेस साइज को छोटा या बड़ा करना वो क्या होता है, ग्रेडिंग। तो वही चीज इसमें पूछी है कि बेस साइज क्या होता है। तो बेस साइज जो होता है हमारा मीडियम साइज होता है, मिडल साइज पैटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन लार्ज और रिटर्निंग फ्रॉम वन साइज टू अनदर प्रोपोर्शनली। अनुपातिक रूप से बढ़ने या घटने या बड़ा होने या एक आकार से दूसरे आकार में लौटने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए पैटर्न मेकिंग, ऑप्शन बी पैटर्न ड्राफ्टिंग, ऑप्शन सी पैटर्न ग्रेडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैटर्न ग्रेडिंग। तो अभी हमने जो भी क्वेश्चन किया है उन सब में सेम चीज पूछी गई है कि बेस साइज को या फिर साइज को छोटा या बड़ा करना क्या कहलाता है। सेम चीज इसी क्वेश्चन में पूछी गई है आपसे कि किसी भी साइज को डिक्रीज और इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना या घटाना, तो वो क्या है, वो होता है पैटर्न ग्रेडिंग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो आज की जो हमारे 100 क्वेश्चन है वो यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीविंग टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। मेरी वीडियो के साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।